हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, उनके एलिमेंट्स को याद कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, और ग्रुप 13 से 18, है ना, ये एलिमेंट्स आपको याद करने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 से 18 वाले क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट है। इन एलिमेंट्स का नाम आपको याद रहना चाहिए, बहुत बाकायदा इनका नाम आपको क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए। ग्रुप 1 और 2 याद रहना चाहिए कंप्लीट, ग्रुप 13 से 18 याद रहना चाहिए आपको कंप्लीट, राइट। सबके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है लास्ट लेक्चर में, तो होपफुली आपको याद होगा। और मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। क्या है? ग्रुप 18 है आपके, टोटल ग्रुप 18, ठीक है। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? 7 पीरियड। और ब्लॉक कितने? 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। एफ तो हम बाद में पढ़े थे, मैंने बताया था। ग्रुप 1 और 2 को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 और 2 को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 और 2 को हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से 18 को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 13 से 18 को हम कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। और ग्रुप जो है आपका, ग्रुप जो है 3 से लेकर के 12 तक, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से 12 तक आपका क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। ग्रुप 1 एंड 2 आपका क्या होता है? एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 1 एंड 2 आपका क्या होता है? एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 13 से 18 क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। ग्रुप 3 से 12 आपका क्या होता है? डी ब्लॉक होता है, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला करके, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला करके हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक टुगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होता है? केवल इसमें मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में भी सारे मेटल्स हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में भी क्या है? सारे मेटल्स हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, सॉरी एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में क्या है? केवल मेटल है। तो जाहिर सी बात, आपको मेटल क्या दिख रहे हैं? ज्यादा दिख रहे हैं। एलिमेंट्स में मेटल का नंबर क्या है? हाई है। और नॉन मेटल का नंबर क्या है? लो, ठीक है। मेटल 100 के आसपास है, नॉन मेटल्स बहुत कम, 100 तो नहीं लेकिन 90 के आसपास तो डेफिनेटली है मेटल्स, राइट। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल्स हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल है। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। क्या है? मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी। क्या है? नॉन मेटल भी। तो एस ब्लॉक में आपका क्या है? सारे क्या है? मेटल मेटल। एस ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल मेटल, ठीक है। एस ब्लॉक में सारे क्या है? आपके मेटल। डी ब्लॉक में भी सारे मेटल। एस ब्लॉक में भी आपके क्या है? सारे मेटल। डी ब्लॉक में भी आपके सारे मेटल, राइट। एस ब्लॉक में सारे मेटल, डी ब्लॉक में सारे मेटल, एफ ब्लॉक में भी सारे मेटल। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी। क्या है? मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी, राइट। पी ब्लॉक में आपका क्या है? मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है, राइट। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी, राइट। चलिए, आसान है। अच्छा, बात करें, ठीक है। तो ये सब थोड़े बहुत फैक्ट है जो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में याद रहना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम आपके क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं। दे कैन बी कट यूजिंग नाइफ। दे कैन बी
कट यूजिंग नाइफ, ठीक है। उसके अलावा ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन एक क्या आपका नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और मरकरी जो है, मरकरी Hg, मरकरी जो है वो एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल जो आपका क्या होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट, ठीक है। चलो, तो ग्रुप 1 एंड 2 को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से 18 को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। 3 से 12 को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। एस और पी को मिला के क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं, नाइफ से कट किए जा सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन आपका क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है जो आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके अलावा, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में केवल सारे क्या है, मेटल मेटल। एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, एस में, डी में और एफ ब्लॉक में सारे मेटल है। केवल पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। अच्छा, एक टॉपिक है वैलेंसी, है ना, वैलेंसी। ये क्लास 9 का टॉपिक है। अगर इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि वैलेंसी आपको आनी चाहिए, अगर इसमें किसी को डाउट है, क्लास 9 का टॉपिक है, अगर इस टॉपिक में किसी को डाउट है वैलेंसी में, ठीक है, तो क्लास 9 का जो लेक्चर रचना का जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके लास्ट के 2-3 लेक्चर देखने, लास्ट 2-3 लेक्चर्स, है ना, 2-3 लेक्चर्स। वैसे तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना, आपको क्लास 9 का पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप क्लास 9 के लेक्चर्स भी देखते रहें। अगर आपको क्लास 9 पूरा रेडी नहीं है, पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप क्लास 9 के भी लेक्चर्स देखते रहे बच्चों, है ना, जल्दबाजी ना करें, है ना। क्लास 9 के भी लेक्चर्स देखें। और अगर आपको वैलेंसी एक टॉपिक है जो पीरियोडिक टेबल में भी है, वैलेंसी एक टॉपिक है जो पीरियोडिक टेबल में भी है। तो अगर आपको वैलेंसी में दिक्कत है, वैलेंसी में डाउट है, तो आपको उसको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको देख के कवर करना है। वैलेंसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी के क्वेश्चन क्लास 10th में भी आ सकते हैं। क्लास 9 का टॉपिक है वो, लेकिन क्लास 10th में भी आ सकते हैं, क्लास 10th में भी, है ना, आपका आ सकता है। क्लास 9 का टॉपिक है तो उसको देखते रहे। अच्छा, एक चीज हमें पढ़नी है, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या पढ़ना, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। तो याद रखना, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप, सुनेंगे ध्यान से, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इसका मतलब होता है इंक्रीजेस। और अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मतलब समझाता हूं आपको, एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज, ठीक है, ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज मतलब एटम कितना बड़ा है, एटम का साइज। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो, इस अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखो यार बच्चों, अभी आप क्लास 10th में, इस सबको बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, है ना, आप क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स देखिए, ठीक है। आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो मैं आपको एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मान लो पीरियोडिक टेबल है। क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इसमें ग्रुप्स भी होते हैं, पीरियड्स भी होते हैं। तो डाउन दी ग्रुप का मतलब होता है ऊपर से नीचे आने पे। डाउन दी ग्रुप का क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे आने पे। डाउन दी ग्रुप का मतलब क्या है, मेरी बात सुनेंगे। डाउन दी ग्रुप का मतलब क्या है, जो मैंने लिखा डाउन दी ग्रुप और अलोंग दी पीरियड, पहले उसका मतलब समझाता हूं। डाउन दी ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। डाउन दी ग्रुप का क्या मतलब होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। डाउन दी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। कि आप ग्रुप में ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहे हैं, है ना। तो डाउन दी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। और अलोंग द पीरियड का क्या मतलब है, डाउन द ग्रुप क्या है आपका,
ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे। और अलोंग द पीरियड में का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से राइट जाने पे। ये क्या है आपका डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। और ये आपका क्या है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप क्या है, ठीक है, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में, है ना। डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। और अलोंग द पीरियड का क्या मतलब है, लेफ्ट से राइट जाने पे। एक पीरियड में, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे। डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। और अलोंग द पीरियड का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे, है ना। एक बार फिर से सुने, एक बार फिर से सुने। डाउन द ग्रुप का क्या मतलब हुआ, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। और अलोंग द पीरियड का क्या मतलब हुआ, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे। तो ध्यान रखें, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज भी क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज भी क्या करता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या है आपका, डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। डाउन द ग्रुप का क्या मतलब हुआ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे। डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है ना। डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, है ना। डाउन द ग्रुप मतलब हुआ ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। और अलोंग द पीरियड यानी कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर भी घटता है और साइज भी घटता है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर भी घटता है और साइज भी घटता है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारे टर्म और बहुत आसान टर्म है। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कितना कठिन है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब का रीजन भी आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताऊं, अभी जो आपने पार्ट किया है ना वो एक लाइन का भी नहीं, ये सब चीजें तो 1 मिनट में बता देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी करनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करनी है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी करनी है, लैटिस एनर्जी करनी है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में और करने हैं। लेकिन अभी हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पूरा हो, क्लास 10th का बोर्ड का लेवल का पूरा हो, ठीक है। आप अच्छे से ओलंपियाड वगैरह की बुक पढ़िए, अपने आप को तैयार करिए। आप IIT JEE में आएंगे, आप इतना खुद को लायक बनाइए कि आप क्लास 11 का भी लेक्चर देख पाए। पीरियोडिक टेबल में जो क्लास 11 का लेक्चर है वो जबरदस्त है ना। उसको आप देखेंगे तो आप IIT लेवल का पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से जो बच्चा क्लास 10th के लेवल का कर ले रहा है उसको डेफिनेटली क्लास 11th वाला पीरियोडिक टेबल देखना चाहिए। वो आपका दक्षिणा में ही मिल जाएगा, उसका लेक्चर भी आपको, ठीक है। या फिर आप जब क्लास 11th में करेंगे तो हम आपको कराएंगे ही। तो अभी आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ। अगर आप, वही मैं फिर से बताऊंगा कि अगर पीरियोडिक टेबल IIT में जो है, जो आता है वो अगर 11th 12th के लेवल का है तो आपने अभी सिर्फ LKG के लेवल का पढ़ा है। अभी आपने सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, सिर्फ इतना पढ़ा है। और बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाता है जो आपके क्लास 10th के लेवल पे जरूरी है। अगर आप क्लास 10th के लेवल की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका पूरा हो जाता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है वो जरूर क्लास 11th के लेक्चर्स देखें, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा लगा कि आपने क्लास 10th के लेक्चर्स ध्यान से देखें। अभी आपको बेसिक क्लियर हुआ। IIT के लिए और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये 10th का बोर्ड अभी क्लियर हुआ है आपको, क्योंकि मुझे आपको बेसिक से पढ़ाना था, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन अभी बहुत सारा पढ़ना है, 11th 12th में बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन आप मन से पढ़ेंगे सब कुछ बहुत आसान है। चलिए गाइस, होपफुली आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अच्छे से मेहनत करें, टेक केयर, मिलेंगे, ठीक है, टेक केयर, टाटा।